अगर आपके घर में किसी भी अफराद को या किसी भी रिलेटिव को आवाज़ बैठा बैठा सा महसूस होता रहता है, आहिस्ता 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 कुछ अरसे के बाद आवाज़ ही बंद हो गया, फिर आपने कुछ महसूस किया कि उसका सांस फूला फूला सा महसूस होता है, कभी सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या चलते वक्त, या बाज़ औक़ात पेशेंट को बैठे बैठे आवाज़ महसूस होता रहता है और आपने महसूस किया कि इस तरह के ये साउंड महसूस हो रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर द कंडीशन, यू मस्ट कंसल्ट बाय नियर कंसल्टेंट। ये पेशेंट प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। माय नेम इज़ डॉक्टर तारिक अली शेख एज ENT हेड एंड नेक सर्जन। अक्सर हमने देखा हुआ कि ये जो 40+ में जो पीपल आते हैं, लोग आते रहते हैं, ये पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं। इमरजेंसी में ये पेशेंट हो जिनको सांस फूला सा महसूस होता रहता है, सांस बंद होने लगता है। क्यों? कि जब भी उनके पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं, वो बताते हैं कि बाबा जी का आवाज़ ऐसा ऐसा बैठ गया था, फिर आवाज़ मुकम्मल बंद हो गया था। उसके बाद बाबा को चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त और इवन बैठे बैठे सांस फूल जाता है और उसको अजीब व गरीब किस्म के साउंड्स आना शुरू हो गए हैं और बाबा बिल्कुल बातों का सिंकोप हो जाता है, आवाज़ सांस बिल्कुल बंद हो गया था, इमरजेंसी में आ गया था, जिस वजह से सांस मुकम्मल बंद होने की वजह से गले को चीरा देके सांस बहाल किया गया था। उसको हम ऑपरेशन को कहते हैं कि ट्रेकेस्टोमी, कि सांस की नाली को बहाल करके ट्यूब डाल दिया गया था कि जिससे सांस बहाल हो जाए। मगर ऐसे पेशेंट को जब भी देखा गया है कि ये वो पेशेंट होते हैं जिनको कई लंबे अरसे तक सिगरेट लेते रहते हैं, लंबे अरसे तक 8-8, 10-10, 15-15 सिगरेट लेते रहते हैं और ये 10-10, 15-15 साल तक, बातों का 20-20 साल तक सिगरेट लेते रहते हैं और बाद पेशेंट हुक्का लेते रहते हैं। इसके साथ बाद पेशेंट अल्कोहल इस्तेमाल करते रहते हैं। तो जब भी ये देखा गया कि ये जो सांस की नाली है वहाँ पे आहिस्ता 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 रसोली नुमा चीज़ें बन जाती हैं, तभी वो आवाज़ का बैठ जाना, सांस का फूल जाना, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ मुकम्मल ब्लॉक होना और फिर ये अजीब व गरीब किस्म के साउंड आते रहते हैं जिसको पेशेंट को बैठना यानी कि मुश्किल हो जाता है। तो काजेटिव फैक्टर के लिहाज से सिगरेट स्मोकिंग, हुक्का, अल्कोहल इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो फिर ऐसे पेशेंट को फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम उसको फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी करते हैं, जिसमें हम नाक के पीछे डाल के गला, खुराक की नाली, सांस की नाली, पूरा हम रीजन को देख लेते हैं कि इस चीज़ ने सांस की एक नाली को इन्वॉल्व किया हुआ है, सांस की दूसरी नाली को जहाँ से आवाज़ निकलता है, या उसके ऊपर वाली जगह पे, नीचे वाली जगह पे, आया ये पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है, या तीसरी स्टेज पे चला गया हुआ है। तो पेशेंट को फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी करते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। साथ में फिर पेशेंट को फिर हम बायोप्सी लेते हैं, जिसे हम कहते हैं पेन एंडोस्कोपी बायोप्सी। बायोप्सी करके आप रिपोर्ट जो है ना लेबॉर्ट्री में भेजते हैं, आप देखते हैं कि बुनियादी तौर पे है क्या, आया ये TB है या कोई रसोली नुमा चीज़ है, जो भी यानी कि डायग्नोसिस होता है तो फिर आपके लिए मैनेज करना आसान हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स का फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी, ऐसे पेशेंट का CT स्कैन, साथ में छाती का एक्सरे, पेट का अल्ट्रासाउंड, ब्लड की टेस्ट वगैरह हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। जब बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाती है, नाउ दिस इज़ अ टाइम टू मैनेज। ऐसे पेशेंट को फिर टाइमली मैनेज किया जाता है। अगर ये पहली स्टेज पे है तो पेशेंट के 90-95% प्रोग्नोसिस होती रहती है। जितना जितना डिले होता रहता है पेशेंट फिर प्रोग्नोसिस कम हो जाती है। जितना लास्ट स्टेज पे चला जाता है तो उसकी प्रोग्नोसिस 45 पे चला जाती है। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन सी स्टेज पे है। तो पहली दूसरी स्टेज पे उसके रेडियोथेरापी से और मेडिकेशन से, कीमोथेरापी से बड़ा एक्सीलेंट रिजल्ट आ जाता है। वंस ये पेशेंट तीसरी या चौथी स्टेज पे चला गया, फिर ऐसे पेशेंट को लंबे किस्म की 3-4 घंटे की सर्जरी होती है, बाद में शुआएं टीके वगैरह लगते हैं। ऐसे पेशेंट को फिर ट्यूमर बोर्ड पे डिस्कस किया जाता है, जिसमें ENT हेड एंड नेक सर्जन होता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट होता है। इन एडिशन वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो प्लास्टिक सर्जन को भी इन्वॉल्व किया जाता है।
इन एडिशन डेंटिस्ट को भी साथ में इन्वॉल्व किया जाता है, तो पेशेंट का अटेंडेंट को भी इन्वॉल्व किया जाता है। ये सारे बोर्ड पे बैठ के उस पेशेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टेक होम मैसेज ये है कि अगर ये सारी अलामतें हों पेशेंट को, तो इमीडिएटली पेशेंट को टाइमली दिखा दें, टाइमली ये पेशेंट इन्वेस्टिगेट हो, टाइमली ये ट्रीटेड हो, जैसे पेशेंट नॉर्मल लाइफ गुजार सके। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, और अगर आपने मुझसे फिजिकली या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप मरहम ऐप के थ्रू आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं।